अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय कठोर सिंह निष्क्रियत तप साधना 28 जनवरी को संपन्न हो गई। व्रत साधना के समापन के अवसर पर 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य ऐतिहासिक महापारणा महोत्सव का आयोजन श्री समेत शिखर जी में आरंभ हो चुका है। आयोजन में इन ऐतिहासिक महोत्सव के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत तीर्थराज पर विराजमान हैं। इस ऐतिहासिक महोत्सव में आचार्य श्री गुरुवर के साक्षी बनने के लिए संगस्थ मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज ने अपने शब्दों में गुरुवर की अनुमोदना की। साधना से साध्य और साध्य से सिद्धत्व की प्राप्ति बहुत आनंद के साथ हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वो इस प्रकार से जैसे अंतर्मना ने इस साधना आराधना को किया है उसी प्रकार से वो प्रयास करे तो वो भी इसको प्राप्त कर लेगा। निश्चित रूप से जो काम एक बार हो चुका है उस कार्य को यदि दोबारा व्यक्ति करने का प्रयास करता है, लोग उसको अपना आदर्श बना के उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं तो वो भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इंदौर के देवास पास में ऋषि तीर्थ है, वहाँ से निकले 9 तारीख को 1 तारीख को निकले और वहाँ से निकल करके आचार्य पुष्पन सागर भगवान का आशीर्वाद लेकर के और उन्होंने आचार्य भगवान ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया इनको प्रसन्न सागर महाराज जी को। और ये जो सिंह निष्क्रियत व्रत है भगवान महावीर के बाद आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जी ने जो व्रत किया है वो विश्व वंदनीय है और विश्व में सबसे प्रथम मुनिराज ऐसे हैं कि यहाँ पर इस पार्श्वनाथ टोकवे सोनभद्र टूकमर रहकर उन्होंने साधना की और व्रत किया। इसकी बहुत बहुत अनुमोदना है और जो लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जो भावना है उनको भी बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि करने के साथ में करेंगे भावना भी करना, करे करावे भावना भावे, मतलब हम उनके साथ में सहयोग देंगे तो बहुत कुछ है। और ऐसे प्रसन्न सागर महाराज जी ने जो व्रत किया मतलब सिंह निष्क्रियत करने वाला कम से कम भाव में ही मुक्त। हजारों गुरु भक्त भी इस पावन स्थल पर उपस्थित होकर आचार्य श्री गुरुवर की साधना की अनुमोदना करने पहुंच चुके हैं। सभी भक्तों ने भी अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हमारा सौभाग्य था कि ये पल हमको देखने के लिए मिल रहा है। आज यहाँ अपार भीड़ के साथ में 557 दिन के पश्चात महापारणा जो नीचे होना था पर गुरुदेव ने लास्ट टाइम पे जाके प्रोग्राम चेंज करके और इसको पहाड़ के ऊपर कर दिया। हम सबके शायद सौभाग्य में टीवी के माध्यम से ही देखने के लिए था। आप सबने भी देखा होगा, हमने भी देखा। हम ऊपर नहीं जा सके क्योंकि भीड़ का भी बहुत ज़्यादा वो था, लोग बहुत आए हैं। दिल्ली से भी करीब हम 500 लोगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। 3-4 ट्रेनें स्पेशल आई हैं। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, टोटल 6 ट्रेनें जिसमें करीब 1500 लोग यहाँ पर आए हैं। ये सब अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का आशीर्वाद था। उदयपुर से करीब 1600-1700 लोगों की एक ट्रेन आई है। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत जो इस स्वर्णिम पल के हम साक्षी बने। अरे वाह, क्या बताऊं, ये समय शिखर का स्थल और यहाँ चतुर्विद संघ अनेकों अनेक विराजमान और उन अनेकों अनेक में एक महान संत, महान गुरुदेव, महान आचार्य प्रसन्न मना अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के दर्शन को चांद, सूरज, धरती, आकाश और ये इतने लोग कहाँ से हम दौड़ दौड़ के आए हैं। एक झलक उन्हें हमें देखने को मिल जाए, एक झलक उन गुरुदेव को हमको देखने को मिल जाए, हम निहाल हो जाए। हमारे अनेकों अनेक जन्म के जन्मांतर के कर्म हमारे नष्ट हो जाए। उदयपुर से 1600 यात्री आए ट्रेन द्वारा। हमारे संघपति शांतिलाल जी वेलावत, संघपति श्री शांतिलाल जी वेलावत ने एक ट्रेन यात्रा कराई, करीबन 1600 यात्री को यहाँ लाया और यात्रा की। सभी खुश है, सभी स्वस्थ है, सभी मजा ले रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। जैन समाज का परम सौभाग्य है अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज साहब के महापारणा महोत्सव में हमारे सेठ जी शांतिलाल जी साहब पूरी स्पेशल ट्रेन लेके आए हैं और ये हमारे को दूसरा अवसर है कि 2016 में परम पूज्य गुरुदेव का उदयपुर चातुर्मास के दौरान दूसरी बार वापस हमें शिखर जी ट्रेन में आने का अवसर मिला। यह भूत और भविष्य ही हो सकता है, ऐसा अद्भुत नजारा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा।
अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की अखंड मौन साधना को नमन करने के उद्देश्य से आए भक्त अत्यंत उल्लासित दिखे। सभी अपने अपने ढंग से इस उत्सव का आनंद उठा रहे थे। क्षेत्रीय लोगों ने विविध सांस्कृतिक झांकियां निकाली। इस पावन अवसर पर शाश्वत धरा पर उपस्थित गणिन्यारिका श्री शुभमती माताजी सत्संग ने गुरुदेव की अनुमोदना कुछ इस प्रकार की। सही में बहुत ही अजूबा लगता है सभी को। हम सभी साधु संतों ने भी तपस्वी सम्राट के बाद में किसी भी तपस्वी को हमने नहीं देखा है, तो इसमें आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का ही जिनके ऊपर वरद हस्त रहा और जिनके कारण ही वो कहते हैं वो मेरे हाथ, उनका हाथ मेरे मस्तक पर लगा केशलोच के निमित्त, और उसी समय कोई जादूगरी हुई और तभी से मैं नहीं तो एक उपवास करता था तो लोटपोट हो जाता था, मुझे सहन नहीं होता था। आज इतना ऐसे नाजुक अवस्था से इतनी पहाड़ी वृत्ति या फिर कहते हैं अनूठा इस प्रकार की उनकी तपस्या आज सही में पूरे विश्व के लिए बहुत अचंबा या बहुत आश्चर्यकारी लग रहा है। हम साधु संत भी उनके दर्शन करने के लिए पहाड़ पे जाते थे जब पारना होता है। आज हम उनकी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका आज जल वगैरह ग्रहण किया सिर पर उन्होंने, और इसके बाद में वो नीचे अभी आएंगे ही 5-10 मिनट के अंतराल में, और सही में भगवान महावीर का ये वो रूप सभी को दर्शन के लिए मिलेगा। धन्य है ये भक्त जिन्हें आधुनिक युग में इस विरले महोत्सव में सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो समूचे देश का श्रद्धा सागर समेत शिखर में उमड़ पड़ा है। जैन फोकस के लिए श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट।